प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का सात्विक ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइएगा बच्चों, हम सभी मिलकर इस पैराग्राफ को आपके समझ जो ये पद्यांश दिया हुआ है इसको मनोयोग से पढ़ेंगे। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। कवि राम नरेश जी त्रिपाठी बताते हैं कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। तो आपको लिखना है कि जो सत्यता से युक्त प्रेम है वो आत्मबलिदान से ही गुजर कर जाता है, या लिखिए आत्मबलिदान पर ही पूर्णतः निर्भर होता है। यानी कि हम जिससे सच्चा प्रेम करते हैं उससे अपने को स्वयं को बलिदान करने के लिए उस पीछे नहीं रहते हैं। उसी बलिदान से ही हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। कहते हैं त्याग के बिना प्रेम कैसा है, निष्प्राण है, प्राणहीन है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, यानी शून्य है, अस्तित्वहीन है, आप लिख सकते हैं। त्याग के बिना प्रेम जो है वो सारहीन है, प्राणहीन है, अस्तित्वहीन है, उसका कोई भी मोल नहीं है। इसलिए क्या करना है आपको, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। यदि आप प्रेम करते हैं, आपके हृदय में प्रेमांकुर है, यानी आपके हृदय में यदि प्रेम उत्पन्न हो रहा है तो उस पर यदि आपको प्राणोत्सर्ग भी करना पड़े, अपने प्राणों को न्यौछावर भी करना पड़े, तो आप पीछे ना हटें। तो यही लिखा हुआ है कि करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। कहते हैं उस अलौकिक प्रेम पर, दिव्य प्रेम पर, जो व्यक्ति को, मनुष्य को दिव्यता की ओर ले जाता है, उसके लिए हमें प्राणों का उत्सर्ग करने में जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। देश प्रेम कैसा है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। कहता देश प्रेम ऐसी पुण्य भूमि है जो अमल मीन्स मलहीन, यानी स्वच्छता से युक्त, असीम सीमा, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और वो त्याग से, यानी असीम आप यहाँ युक्त कर सकते हैं, जो स्वच्छ असीम और अनंत त्यागों से सुशोभित है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। कहते हैं जब हमारे अंदर देश प्रेम के लिए पवित्र भावना होगी, प्राण न्यौछावर का संकल्प होगा, तो क्या होगा, हमारी आत्मा का विकास होगा, और आत्मा के विकास से हमारे अंदर जो मनुष्यता सुषुप्त हो रही है वह मनुष्यता भी विकसित होगी, या लिखिए वो मनुष्यता भी सुंदर भाव लेकर प्रस्फुटित होगी। अब ये पंक्तियों की व्याख्या मैंने आपको कर ही दी है कि देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो निर्मल, मैंने आपको क्या भी बताया था कि स्वच्छ, या आप निर्मल भी लिख सकते हैं, अमल में से निर्मल, जो मल रहित हो, निसीम त्याग के बल पर ही सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से युक्त मनुष्य की आत्मा विकसित होती है, और मनुष्य की आत्मा के विकास से ही मानवता का भी विकास होता है। और इस मानवता को विकसित करने के लिए मनुष्य को देश प्रेमी होना चाहिए, यानी मनुष्य के अंदर देश प्रेम की भावना होना आवश्यक है। अब उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो आप लिखिए अनुप्रास अलंकार है। रस कौन सा है, शांत है। गुण प्रसाद है।
प्रस्तुत पद्यांश में सच्चे देश प्रेम पर क्या करने के लिए निछावर करने की बात कही गई है, क्या निछावर करने की बात कही है तो आप लिखिएगा सच्चे प्रेम पर प्राण न्यौछावर करने की बात कही गई है। ओके बच्चों, थैंक यू। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। आप लाइक करते रहिएगा जिससे हम भी धीरे धीरे इस पथ पर आगे बढ़ते रहें। ओके बच्चों, थैंक यू।